उठाते हुए गाड़ी मुझे पता चल गया कि ड्राइविंग स्कूल जो है वो सबसे ज़्यादा टफ जॉब है। यहाँ से भी देखिए प्रूफ रिकॉर्ड कर रहा हूँ लाइन ये है चैलेंज तो कर दिया कासिम को, अब पता नहीं बनता क्या है। पापा ने ये बताया था ना, क्या बताया था कि क्लच पे और ब्रेक पे इकट्ठे पाँव रखने का। यार ये बात नहीं मानना। कौन सी बात? हट के रख दो गाड़ी। ये क्या किया? गाड़ी पीछे गई। एक और हर्ट है, टायर यहाँ पे स्लिप होता है गाड़ी का। जब आपने रेस देनी है ब्रेक नहीं दबानी, जब आपने ब्रेक दबानी है रेस नहीं देनी है। मैनुअल गाड़ी का ये रूल होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जानो, खुशामदीद कहते हैं आप अपने आज के व्लॉग में। हम अल्हम्दुलिल्लाह गुजरावाला में, और गुजरावाला में यहाँ पे हमें एक नया टारगेट मिल गया। और टारगेट ये मिला है कि पापा ने कहा कासिम को सिखानी है गाड़ी, और मेरे हाथ में ये वो वाली गाड़ी। अब हम आज जा रहे हैं गाड़ी चलाने, तो देखते हैं कि क्या होता है। चाबी आपने पहले उठा ली है? चाबी जाहिर सी बात है मैंने इसलिए उठा लिया ताकि आप ये ना हो कि आपको नहीं रहने तो बाद में चलेंगे। आपकी आउटलुक तो ऐसी लग रही है जैसे आपको ऑलरेडी आती है और आपने जाके तो चलाना शुरू कर देनी है। नहीं, कुछ ना कुछ तो आती है, अच्छा। बात है। क्लच ब्रेक का तो पता ही है, अच्छा। आगे देखते हैं क्या होता है। हैंड ब्रेक इसकी नहीं है। हैंड ब्रेक हाँ, तो इसलिए जरा ज्यादा एहतियात करनी पड़ेगी। और कासिम से ज्यादा अब्दुल्लाह को जल्दी है, वो देखिए वो पहुंच गई। अब्दुल्ला भी आती। यहाँ से मैं निकाल दूं बाहर नहीं खुली गली में? निकालता हूँ। माशाल्लाह पायलट साहब बैठने लगे हैं गाड़ी में। से बैठ गए हैं जी गाड़ी में, और ड्राइवर है मिस्टर कासिम। हम बाहर से खड़े होकर देखते हैं इनकी गाड़ी निकालने का तरीका। देखते हैं चाबी यूं करके घुमाएंगे ना तो फिर सेल्फ लगेगा। चाबी यूं घुमानी पड़ेगी। किस तरफ? आगे की तरफ? आगे की तरफ। गेयर तो नहीं न्यूट्रल करने की जरूरत? क्लच दबा लेना मसला नहीं, फिर बेशक ना भी न्यूट्रल कर। सही, वैसे कासिम ट्रक ड्राइवर लग रहा है आज। माशाल्लाह स्टार्ट तो कर लिया कासिम साहब ने। आगे देखते हैं। चले रिवर्स गियर का पता नहीं किस तरफ होना है। वो लेफ्ट साइड से आगे करके, राइट साइड को पीछे करके। चलो भी 2 दफा बंद करने की कैपेसिटी है आपके पास। पूरी मोड़ लो यहाँ से। पीछे चलाते जाए ना, चलाते मोड़े। बस ऐसे लग रहा था जैसे दरवाजे में जाके मारेगा पीछे गली में। रेस ज्यादा दे रहे हैं आप, आहिस्ता फुल आहिस्ता। माशाल्लाह जी कासिम साहब को आती है ऑलरेडी गाड़ी, मेरा तो इसमें काम ही कोई नहीं है। आती है, इस्लामाबाद चलाता है वो गाड़ी। मतलब सिर्फ अपने पापा को नहीं बताया हुआ था कि मुझे गाड़ी चलानी आती नहीं बताया था पापा को इसने, कैसे मैंने चलाई थी उस दिन बाद। है। छोटे वाले बच्चों की लीव निकली है बाहर, तो ये बड़े बच्चे बैठ गए हैं। आप लोगों ने क्या करना भला अभी? हमने आप लोग इसका तो नहीं, मुझे तो पता है अपना, मैंने क्या करना है इसका नहीं पता। आपको क्या पता? आपको क्या करना है? ये भी जाके बताएंगे। मैंने कासिम को देखना गाड़ी से ही चलाता है कि नहीं, वो आप वीडियो में देखना। नहीं आप यहाँ पे 2 दफा बंद हो गई थी। माशाल्लाह ये आ गए हम रोड पे, तो यहाँ पे कासिम साहब को नीचे उतारते हैं। खाली रोड पे कासिम साहब आधे नीचे शायद। नहीं चलेगी इंशाल्लाह। यार इंशाल्लाह तो चलेगी, माथा काटा जो हो गया ना। ड्रिफ्ट कैसे मारते हैं? ड्रिफ्ट कैसे मारते गेयर भी डालना है। हैं? मैंने कहा अगला गेयर भी डालना। बाकी बातें एक तरफ, यकीन माने कि ड्राइविंग सिखाना जो है वो बहुत ही टफ जॉब है। और मेरा खून खुश्क हो रहा है इसको। जिसको लगे कि उसको आती है तो उसको सिखाना और भी ज्यादा मुश्किल है, और मुझे लगता है कि मुझे आती है, लेकिन चाचू में जो है यकीन नहीं कर रहे। अभी मैं ड्रिफ्ट मारूंगा, देखना फिर चाचू में यकीन आएगा। गाड़ी भी खर्चा जानी है आपकी। ड्रिफ्ट वाली गाड़ी है नहीं है। गाड़ी का तो पता नहीं, लेकिन हमने बिगड़ जाना। तो आप ड्रिफ्ट के बगैर ही प्यार से चलाएं। ये बड़ी प्यार मोहब्बत से चलाने वाली गाड़ी है भाई, शौकत की लाडली गाड़ी। सही बात। अलबत्ता मौसम आज बड़ा मजे का, धूप तो है लेकिन हवा अच्छी चल रही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हम एक खुली सोसाइटी की तरफ आ गए। यहाँ के रोड्स काफ़ी खुले हैं और रश कम होता है, तो यहाँ पे बेफिक्र होके कासिम साहब जो है वो राइड कर लेंगे। मैं तो बेफिक्र ही था।
चाचा उसमें तो हमारी भी फिक्र थोड़ी कम हो जाएगी। भाभी आपको भी फिक्र हो रही थी किस चीज की? कि कासिम की ठोक ना दे? नहीं नहीं, ये कहता भाई पे एतबार, यकीन होना चाहिए। अंधा एतबार की सही मिसाल थी ये। माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत सी सोसाइटी है हमारे इलाके की। खेलने, घूमने और ड्राइविंग सीखने के लिए ये एक बड़ा अच्छा स्पॉट है यहाँ पे। रहने के लिए नहीं है। रहने के लिए कॉस्टली ज़्यादा पड़ता है। बता वेदर चेक करें यार आप माशाल्लाह। आसिम, आप बताएं आपका क्या इरादा था, आप किस लिए आए? वेट फॉर अ वाइल। अभी मज़ीद इंतज़ार करना है। पता नहीं आपका आसिम साहब ने कब बताया। अब हम पूछेंगे ही नहीं इससे बात। इतना इंतजार हमें करा रहे ना। और ये इंतजार करता रहे। मेरे से पूछेंगे कभी, मेरे से पूछेंगे। अब गोल चक्कर आ गया। हाँ, नहीं करनी। तो मैं पहला गियर लगा के ना और एकदम से रेव करूंगा जरा, देखते हैं क्या होता है। करूं जरा? नहीं मेहरबानी। हमने गाड़ी वापस घर भी लेके जानी है, बस शकुर को हैंड ओवर करनी है वापस। अच्छा जल्दी जल्दी। आपको भाई शोक की गाड़ी का फिक्र है, उनके बच्चों की फिक्र नहीं। नहीं, उनकी बच्चों की भी फिक्र है कि अगर गाड़ी सही सलामत रहेगी तो बच्चे भी ठीक रहेंगे। ये लॉन वैसे बच्चों के खेलने के लिए है, मगर आजकल जानवरों के लिए वक्फ कर दिया गया। टावर देखें बिजली के यहाँ पे इतने बड़े बड़े लगे। ये क्या था? अब एक का तो हो ही जाती है, मतलब निकालना भी होता, सिर्फ लगाने नहीं होते के। मैं चेक कर रहा था कि भला कितने एक्टिव है आप। कितने अटेंटिव है। ऐसे लेफ्ट ले लेना, सामने वो फौजी खड़े हैं। तो स्मूथ गियर लगे। हाँ। स्मूथ। गाड़ी की लर्निंग में स्टीयरिंग का कंट्रोल और गियरों की शिफ्टिंग, बस ये दो चीजें होती हैं। नहीं, ओवर स्पीडिंग कोई लर्निंग नहीं है, ठीक है। देखिए लर्निंग तो मैं कर ही नहीं रहा, वो तो बेवकूफी speeding कर रहा। मैं असल में ये देखना चाह रहा हूँ कि ये जो लेफ्ट साइड से कितना फासला और ये सारी गाड़ी की जो वो है ना। हाँ जी, ये आपको पता चलेगा मतलब किसी खुली जगह पे पत्थर रख के ना साइडों पे, तो फिर आपको अंदाजा होगा। इस तरह मतलब भगाते रहने से या गाड़ियों के रश में घुसने से आपको इस चीज का अंदाजा नहीं ये फुटपाथ के साथ रख के नहीं पता नहीं। चलेगा। स्पीड ब्रेकर के ऊपर जाके ना गियर शिफ्ट नहीं करना। स्पीड ब्रेकर क्रॉस करने के बाद गियर शिफ्ट करना, जब आपकी गाड़ी में दोबारा जोर पकड़ना है ना तब। अगर स्पीड ब्रेकर आपने ब्रेक और क्लच पकड़ के गुजार लेना, अच्छा ठीक है। और जब आपकी दोबारा आपने गाड़ी में जोर पकड़ना ना, जब आपने ब्रेक से पाँव उठाना तब आपने गियर मुझे शिफ्ट करना है। तो अगर स्पीड ब्रेकर के दौरान आप गियर शिफ्ट करने लग जाएंगे ना, तो वो आपको कंट्रोल नहीं होगा। यार ये बात ही मान। कौन सी बात? मैं कह रहा हूँ गाड़ी हाँ भी रोक दी गाड़ी, उसने ये कहना था। चाचा ने तो सुननी नहीं, वो बाद में सुनते हैं थोड़ी देर बाद। तो चाचा भी जाए हुए एवं एक बंदा सीख रहा है गाड़ी चलाना, उस पर एवं प्रेशर डाल रहे हैं। जीटी रोड पे नहीं जाना, ये कह रहे गाड़ी रोको। मैं चला गाड़ी चलाने आया हूँ, ठीक है ना, मुझे चलाने नहीं दे रहे। आपको सिर्फ स्टीयरिंग का कंट्रोल सिखाना है आपके पास। स्टीयरिंग का कंट्रोल तो खड़ी गाड़ी में भी आ जाता है, देखो कंट्रोल में। कहीं नहीं जा रहा स्टीयरिंग। आसिम का असल में प्रोग्राम था खुद भी गाड़ी चलाने का। खैर जब नया नया ड्राइवर बंदा स्टीयरिंग पे बैठता है ना, उसका बिल्कुल दिल नहीं करता कि वो स्टीयरिंग को छोड़े। इसी तरह की कुछ सिचुएशन में कासिम साहब है, तो कासिम साहब ने स्टीयरिंग से उठा नहीं है, आसिम की बारी आनी नहीं है। तो आप उदास हो ले बस। क्यों उदास हो ले, आप लोग गाड़ी खड़ी करो, मैं फिर ले आऊँ। चाबी के बगैर ही ले आएगा करेगा। ये आए हैं हम गाड़ी बेराने में, दूसरी दफा बंद। केटू पे पहुंच गए। अब यहाँ से गाड़ी पीछे नहीं आनी चाहिए। पीछे नहीं जाएगी। आप बड़े एक्सपर्ट है ना, आज पता चले। मेरा पाँव जो है ना, गाड़ी स्टार्ट करके इसी तरह पहले गियर में चला के गाड़ी आगे जानी चाहिए। ये क्या है, ब्रेक पे भी और रेस पे भी एक ही पाँव। काफी पाँव चेक करें। यार ठहरो, कैसे रखते हैं? अब मैंने शूज पहने हुए, इधर टांगे भी फंस रही हैं। अच्छा देखो मेरी बात। हाँ जी सुनाए, आप करना क्या चाह रहे हैं? करना मैं ये चाह रहा हूँ, क्लच पे और ब्रेक पे पाँव रखना चाह रहा हूँ, ताकि गाड़ी पीछे ना जाए और जब मैं रेस दूं तो आहिस्ता आहिस्ता क्लच छोड़ के आगे लेके जाऊँ ब्रेक की। प्रोफेशनल रेसर। पापा ने ये बताया था ना, क्या बताया था? क्लच पे और ब्रेक पे इकट्ठे पाँव रखने का। वो तो दोनों अलग अलग पाँव ना, वो दबाने हैं आपने। रेस जब आपने रेस देनी है ब्रेक नहीं दबानी, जब आपने ब्रेक दबानी है रेस नहीं देनी है। मैनुअल गाड़ी का ये रूल होता है और ऑटोमेटिक का भी यही रूल होता है। ऑटो में तो चलनी है क्या ना, आपका राइट फुट चलना है। हाँ। अगर आपने रेस पे पाँव रखा हुआ ना तो ब्रेक नहीं है, ब्रेक पे पाँव रखा हुआ तो रेस नहीं है। अच्छा अब मुझे एक बात बताएं। मैनुअल का भी यही सिस्टम होता है। लेफ्ट लेग है ना आपकी, हाँ ये सिर्फ क्लच के लिए है। अब मुझे एक बात है, यहाँ से अगर मैं गियर लगाता हूँ हाँ। और स्टार्ट करता हूँ, हाँ। होना क्या है गाड़ी में? क्या होना है? बंद हो जाना है। क्यों बंद हो जाना है? आपने क्लच पकड़ा हुआ है, ब्रेक दबाई हुई है, अच्छा गाड़ी स्टार्ट करें, हो गई स्टार्ट। अब आपने क्लच इस तरह छोड़ना है, आहिस्ता आहिस्ता, ब्रेक नहीं छोड़नी। अच्छा क्लच को इस लेवल तक छोड़ना है कि गाड़ी जोर लगाते हुए आपको महसूस हो रही है।
यहाँ पे ब्रेक आहिस्ता आहिस्ता छोड़नी है, जब गाड़ी जोर लगा रहा छोड़ गाड़ी बंद हो जाएगी। नहीं होगी। यही तो प्रैक्टिस है यार ये अब गाड़ी पीछे चली गई, पीछे की चलो। गाड़ी पीछे भी नहीं जाएगी, ये पीछे चलेगी, पीछे लगी है गाड़ी, गाड़ी बंद हो जाएगी। नहीं होगी, बंद भी नहीं होगी और गाड़ी पीछे भी नहीं जाएगी, इस स्पॉट पे खड़ी गाड़ी आगे जाएगी। चैलेंज तो कर दिया कासिम को, अब पता नहीं बनता क्या है। मैं देखता हूँ रेस पे पाँव रखे बगैर जाना है उधर। हाँ, ब्रेक पे नहीं, रेस पे वही मतलब जो नॉर्मल तरीका उसी तरह चलेगा। मैं कोई जैसे आपने मुझे बताया ना, आपने मुझे ये बताया कि आपने रेस पे पाँव नहीं रखना, क्लच और ब्रेक। मैंने ये बताया है कि गाड़ी आपने इस तरह एब्जॉर्ब, गाड़ी तो उस तरह तो मैं भी ले ही जानी थी। मतलब इस तरह नहीं ना कि ब्रेक पे भी पाँव रखा हुआ है, रेस पे भी दे रहे हैं आप अपना लेफ्ट। नहीं आपका पाँव ये ये क्लच पे आपके पाँव दो पे क्यों हो रहे? मैं आपको ये बता रहा था बात करते हुए, मेरे पाँव दो पे नहीं जाएगा, मेरा पाँव एक एक पे रहेगा। ठीक है चलो ठीक। अब देखते हैं ना ये लाके अब हम रेस पे नहीं जाना चाहिए। रेस पे नहीं जाना चाहिए, क्या मतलब है? तो आपने मुझे खुद कहा है। मगर मेरा मतलब ये है कहने का कि गाड़ी आपकी पॉइंट पे है ना, जिस पॉइंट पे उस पॉइंट से आगे जानी चाहिए। पॉइंट ये है ना कि जैसे आपने मुझे कहा है कि आपने रेस पे पाँव नहीं रखा, आपने बोला ब्रेक। मैंने क्या गाड़ी बंद नहीं होनी चाहिए, चले इकट्ठा पाँव नहीं जाएगा, ठीक है। चलो ये एक इस पॉइंट पे ना गाड़ी रेस वो पकड़ रही है, जोर पकड़ रही है, ठीक ठीक है। है। यहाँ पे मैं अगर ब्रेक छोड़ता हूँ ना आहिस्ता आहिस्ता, तो गाड़ी पीछे नहीं जाएगी, तो बंद और क्यों मैं- हो जाएगी? बंद क्यों हो जाएगी? रेस कम है। ये क्या किया? गाड़ी पीछे गई, गाड़ी पीछे गई, गाड़ी इधर ही रोके। तो उसने किया ये है जो ब्रेक वाले पाँव उठा के जल्दी से रेस पे रख दिया। यही मैं तब कह रहा था, पर चतुर्थ कह रहे थे नहीं आपने रेस देनी नहीं है। मैंने कब क्या रेस नहीं देनी, अब मैंने ये कहा है कि आपकी गाड़ी पीछे नहीं जानी चाहिए बस। चलो ठीक है। चलो साहब गया, इसने बात ही उसने अल्फाज में बयान कर दिए। चले, पीछे नहीं जानी चाहिए गाड़ी, गाड़ी पीछे नहीं जानी चाहिए, बंद भी नहीं होनी चाहिए, पीछे भी नहीं जानी चाहिए। चले, इसने जीटी रोड पे गाड़ी चलानी है, पता चल जाए अब इसका जरा। आसिम को भी मौका दे, आसिम को बड़ा वो आ रहा है। चला गया लड़का। एक और हर्ट है, टायर यहाँ पे स्लिप होता है गाड़ी का। ज्यादा ऊंची है। अच्छा वाह, एक टायर इधर से जा रहा है, किधर से जा रहा है। इस जैसे ड्राइवर होते हैं, गाड़ी में ठोक के कहते हैं ये गाड़ी थी आगे। मैं कंटेंट के लिए कर, वो ना भी देखें आप। अच्छा देख ले, नीचे आ दे। नहीं नीचे आ दे। एक दो दफा आपको दी थी गुंजाइश, अभी 4 दफा 5 दफा बंद हो गई गाड़ी। मैं कंटेंट के लिए कर। नहीं, आप कंटेंट के लिए गाड़ी प्रैक्टिस करें बस। ये गाड़ी का टायर ड्रिफ्ट होना, ये भी आपके जो है ना माइनस पॉइंट्स में आता है। आपको जो लाइसेंस के लिए ट्रायल ले रहा है ना आपका, उसमें आपका माइनस पॉइंट लगा देना और आपको रीट्रेनिंग के लिए भेज देना वापस। उसने थोड़ा ये पहाड़ियों पे गाड़ी चलानी है। पहाड़ियों पे तो नहीं चलानी, लेकिन वहाँ पे भी आपको मोड़ काटते हुए, ब्रेकर के ऊपर से गुजारते हुए, इस तरह के किसी भी पॉइंट पे आपकी ओवर रेस की वजह से टायर ड्रिफ्ट कर गया ना, तो आपका पॉइंट वहाँ से माइनस है और लाइसेंसिंग वालों ने कहना चलो भी वापस कार जाओ। अब आप देखें मैं रिवर्स लेकर आता हूँ। तो रिवर्स के लिए एक छोटी सी हमने हर्डल बनाई है, दो पॉइंट्स ये पड़े हैं, एक ये सेंटर में, इससे भी टायर टच नहीं होना चाहिए, और इसी तरह से जो है क्रॉसिंग करनी है कासिम साहब ने रिवर्स में। कासिम आ जाए जरा, वो पत्थर नजर आ रहे हैं पीछे? जी सही मिरर में भी नजर आ रहे हैं। मिरर सेट है ना पीछे आपके, मतलब बैक व्यू के हिसाब से सेट है। अब आपने मिरर्स में देख के दो ये और एक ये तीसरा ऊपर वाला, ये सेंटर वाला, ये बैक व्यू मिरर, ये वाला इन 3 में देख के और गाड़ी रिवर्स करनी है बगैर पीछे देखे, गर्दन बाहर निकाल के नहीं, खिड़की से देखना, ठीक है? तो पता चले जरा आपकी ड्राइविंग का। और पीछे से हट जाए आसिम, आगे कहाँ जा रहे हैं, पीछे रिवर्स करनी है। वाह, अच्छी खासी खुली जगह। तो देख लेते हैं अब कासिम साहब को जो अपना ऊपर बड़ा एतमाद था ना, यहाँ पे खत्म हो जाएगी। हाँ, टक्कर लग गई है आपकी, परली साइड आपकी दीवार को लग गई है। बंद करे गाड़ी, बंद करे ना गाड़ी।
गियर निकाला है, गियर निकाला है, क्लच दबाया नहीं जाता दबाया मैं। तो घुड़ल करके बजा वो। अच्छा बताएं क्या कह रहे हैं? बंद करके गाड़ी बाहर है। गाड़ी से उतरवा लेते हैं। हटे, ये देखिए आपकी दीवार, गाड़ी कितनी रगड़ी गई है। अभी कहाँ, अभी तो पीछे है ना। ओ भाई दीवार वहीं पे नहीं थी, दीवार आगे को भी है, इस तरह दीवार आ रही है। आपने गली की नुक्कड़ से टर्न लेनी है, गली की नुक्कड़ से टर्न लेनी थी ये। गली की नुक्कड़ टर्न ले रहे हैं आप। एक मिनट में एक बात है। हाँ गली की नुक्कड़ तो है, लेकिन ये आगे तक क्यों इतनी है? एक जगह से शुरू हो यार, गली की नुक्कड़ एक गली होती है, उसकी नुक्कड़ जो होती है उसके साइडों पे मकान बने होते हैं। कौन का मकसद ये है कि आप के पास जो गली है उसमें से आपके पास जो टर्न है उसका ये रास्ता है। कोई ना अजनबी आदमी गली इतनी सी बनाई। पार्किंग वगैरह में इतनी आपको स्पेस मिलती है, गाड़ी खड़ी होगी या गाड़ी के आगे पीछे गाड़ियाँ होती जा हैं। सकते हैं ना अभी? हाँ अभी तो आगे लेके जाएंगे, जाहिर सी बात है, आपने पल्ली साइड रगड़ ली है अब गाड़ी। साफ लगाए इसका, कह रहा है जी बड़ा अनएक्सपर्ट आदमी था जिसने गलियां बनाई है, गली की नुक्कड़ अब इसी तरह होनी है। एक दफा आपने गाड़ी ठोक लिया, ये जेब में रखना। उधर से दीवार आगे सीधी है इस तरफ। जहाँ वो टेस्ट देने जाते हैं जब पूरे ये लग गई दीवार को। रुके रुके, इधर भी लग गई है, उधर भी लग गई है। और दिमाग खराब है आपका, जब आपने टर्न ले ली है तो उसके बाद आपने गाड़ी सीधी नहीं करनी, जहाँ पे स्टीयरिंग है वहाँ पे चलाते जाए बस, ठीक है। और पे जाके खुदे विच अब मेरे से तो यहाँ से नहीं निकली ना, अब चाची उसमें ये जो गली खुद बनाई है ना, यहाँ से ये खुद निकालेंगे। इधर से लेके इधर तक ये इतनी सी गली है, ये कोना भी है और यहाँ से भी है। अब देखते हैं कैसे निकालते हैं। यहाँ से आगे ना गली थोड़ी देर ज्यादा हो जाती है। ये तो है। अच्छा लगे यहाँ से ये एक मिनट आपको लगा आपने जल्दी जल्दी में निकाल दिया तो पता नहीं चलेगा। दो जगह पे लगी है गाड़ी, आगे से भी लग गई है, पीछे से। इधर है, मैं बताता हूँ। पहली बात तो ये कि गाड़ी लगी यहाँ पे, वो उस जगह पे लगी, मैं मानता हूँ। इधर गाड़ी लगी, ठीक है, इधर भी लगी है, इधर भी लगी है। इधर कैसे लगी है? पत्थर कौन सा उड़ा है? पत्थर वो वाला उड़ा भाई, ये भी यहाँ पे बता। अच्छा चले, एक यहाँ पे लगी, इसको लगी है, मान ये मतलब यहाँ पे कुछ था भी नहीं, यहाँ पे लगी एक, यहाँ पे लगी, बस यहाँ पे लगी, यहाँ पे भी लगी, इधर भी लगी। मेरी बात सुने। अच्छा चले, ठीक है ठहरे, इधर भी लगी, इधर भी लगी। वीडियो में देखना, बोनेट लग के गया। मैं कह रहा हूँ कि पहले गाड़ी लगी है दो जगह से, शुरू में भी लगी है, आगे भी लगी है। चश्मा साहब कह रहे हैं कि आप जो है ना, मैं रिवर्स लाता हूँ। यहाँ पे कोच के ही टेस्ट हो रहे हैं। लग गई है ऑलरेडी। साइड में देखना, साइड। हाँ बताना नहीं है ना, लगने तो लग रही है। तो गाड़ी अब ना तो भाभी हटो हटो हटो। ये देखें, बिल्कुल सही जा रहे हैं, बिल्कुल सही जा रहे हैं। लाइन का है, दीवार गाड़ी के अंदर आ गई। यहाँ से भी देखिए, प्रूफ रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं। लाइन ये है, आधी गली के अंदर। अब कासिम साहब रिवर्स करने लगे दोबारा, गली हमने थोड़ी खुली कर दी है क्योंकि मेरे से भी उस गली में से नहीं चल रही थी गाड़ी। खैर अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ऐसी आइडिया होती है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ का कंफर्म हो गया मुझे, मैं आज तक सबसे आसान बिजनेस ये समझ रहा था कि ड्राइविंग स्कूल जो है वो खोल के एक गाड़ी लेने की ज़रूरत है। आपको आराम से स्कूल का आप ड्राइविंग स्कूल जो है वो खोल सकते हैं, चला सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक ही बंदे को सिखाते हुए गाड़ी, मुझे पता चल गया कि ड्राइविंग स्कूल जो है वो सबसे ज़्यादा टफ जॉब है। बंदे का खून खुश्क होता है इस जॉब में कि गाड़ी कहीं भी किसी भी साइड पे कभी भी लग गई ना तो अपना जो नुकसान है वो तो पूरा करना ही करना, जो सामने वाले का हुआ वो भी करना पड़ता है।
आगे से भी फंस गई है, आगे भी ये दीवार है। कासिम साहब उतरे हैं अंदाजा लगाने के लिए गली का, आसिम गाड़ी लेके भाग गए। पाकिस्तान है ना। जिसको सीट मिली वो छोड़ते ही नहीं। वाकई जिसको सीट मिले वो छोड़ते ही मैंने नहीं चलानी है एक दफा। नहीं। उसका भी शौक जाग गया। ले आसिम साहब आ गए। अंदर बैठ के उसको भी अंदाजा नहीं हो रहा गली का। सीधी है ना, देखा अभी सीधी उस साइड पे ज्यादा है। अगर रिवर्स हो रही होती तो फिर उस साइड पे ज्यादा होनी थी, मगर इसने भी लगा दी है गाड़ी उस साइड। देखा रिवर्स साइड सीधा आ रहा था ना, उसने ये वाली गली ज्यादा क्लोज रखी है। दिमाग का इस्तेमाल इसे कर, रिवर्स आते हुए वो वाली साइड हमें ज्यादा क्लोज रखनी है गाड़ी की। मैं अपनी साइड क्लोज रखनी है, ड्राइवर साइड। आसिम साहब को अपने स्टीयरिंग पे बड़ा कंट्रोल आ रहा था जी, मैं कर लूँगा रिवर्स। तो आसिम साहब गए हैं अब रिवर्स करने के लिए। फॉरवर्ड तो सीधी तो ले गया तकरीबन, चलो एक ही साइड थोड़ी सी साइड से लगी है, लेकिन चलो गुजारा हो जाएगा। आप रिवर्स में देख लेते हैं भाई साहब का अंदाज़ा। बहुत अच्छा अंदाज़ा इसका। वो लेके सही आ रहा है वैसे, उसने वो वाली साइड क्लोज कर ली। हाँ खैरियत है। 4 दफ़ा बंद हो गई है आपकी इतने से चक्कर में। आसिम साहब कामयाबी से गाड़ी लेके जाते हुए वापस। टू 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 आने नहीं, अभी नहीं लगी। वैसे सही नहीं लगनी। रिवर्स जाने तो सही जा। यार नहीं लगी, अभी नहीं लगी। वाह 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 वाह, आसिम साहब एक्सपर्ट ड्राइवर है भाई। बस गाड़ी बार बार बंद हो रही है, बाकी हो तो कोई। क्लच का आइडिया नहीं हो रहा। 5 दफा बंद हुई है। क्लच का ही आइडिया हो रहा ऐसे ही होता है नए ड्राइवर के साथ। और स्टीयरिंग हाँ सही है। गाड़ी अब निकालते हुए हमने गलियां एज्यूम की थी, ये तो इसने रगड़ दी है फ्रंट साइड। तो अब कह रहा जी इसमें पावर स्टीयरिंग होना चाहिए। अब ये सब बैठ गए मावी साहब पास ने। 2 दफा गाड़ी बंद हो गई ना, यहाँ से 2 दफा, 3 दफा यहाँ से चलाते हुए गाड़ी 2 दफा बंद होगी तो आपने चुप करके उतर जाना नीचे बगैर कुछ कहे हमारे। चलें लिए ना इस तरह आप लोग ने पत्थर को एडिशनल रखा है, वो कॉर्नर मिड वाला। तोड़ गया मुंडा बट्टे ओ क्रॉस भी कर। यहाँ से स्टार्ट किया, वो जवान ले गया दूर, पूरा एक राउंड लेके आएगा इसने। तो आसिम से भी ज्यादा गाड़ी चला रही है आसिम। वाह, आसिम साहब ने रूट पकड़ लिया वापसी का। देखते हैं कासिम साहब इजाजत देते हैं कि नहीं। ले जी, कासिम साहब ने माविया को राउंड लगवा लिया कामयाबी से, और माविया से एक दफा गाड़ी बंद नहीं हुई। बस रोके और रोको। आखिरकार काफी रोद हो गया, आसिम साहब ने अपनी बात मनवा ली। काफी रोद होगी नहीं मनवाई, थोड़ा रोद हो। कासिम पीछे बैठ के सोचा ऐसे बिठाने नहीं चाहिए था घर में। सही बात है, मैंने इसका था ना कि बाद में बताऊंगा, सुननी नहीं चाहिए। खैर अब जा रहे, अब निकल रहे इंशाल्लाह यहाँ से घर को वापस। अल्हम्दुलिल्लाह आखिरकार सारे लड़कों ने, सारे जवानों ने जो है वो अच्छी तरह गाड़ी चला ली है। मैंने भी सही चलाई थी ना। हाँ जी, बहुत अच्छी चलाई थी यार। और अब हमारी अल्हम्दुलिल्लाह ये ड्यूटी पूरी। अपने ब्लॉग को यहीं पे करते हैं, आपसे चाहते हैं इजाज़त। इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं आज का ब्लॉग आपको पसंद है, और आप हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्त साहब आपसे जरूर शेयर कीजिएगा, और हमें फीडबैक में ज़रूर बताएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। और कमेंट में ये भी बताएं कि हमें स्विमिंग पूल लेके जाना चाहिए कि नहीं।